Assalamu alaikum, my dear students. Today we will read the exercise of the last lesson we were studying, that was the last leaf, class 9th subject English. बच्चों, हम पिछली दो वीडियोस में हमने द लास्ट लीफ का लेसन पढ़ा, जो स्टोरी आपकी नाइन्थ क्लास की इंग्लिश बुक में है, वो हमने कंप्लीट की। अब इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चंस यानी कि टेक्सचुअल क्वेश्चन जो हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द काज ऑफ झांसीज इलनेस, हाउ कुड द इलनेस बी ट्रीटेड। क्वेश्चन ये कहता है कि झांसी की इलनेस यानी कि झांसी की बीमारी की वजह क्या थी और उसको कैसे ठीक किया जा सकता था। बच्चों, हमने लेसन में पढ़ा है झांसी वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। The doctor said that she seemed to have made up her mind that she was not going to get well. Medicines would not be able to cure her. She could only be cured by her willingness to live. डॉक्टर झांसी को नमूनिया था और डॉक्टर भी ये कहता है कि उसको कि जब तक झांसी खुद जीने की तमन्ना नहीं करेगी तब तक उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। सिर्फ मेडिसिन ही खाना उसके लिए बेहतर नहीं है, बल्कि उसको अपने ऊपर खुद भी ध्यान देना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन झांसी हैज इज कॉमन अमंग टीनेजर्स। क्या आप ये सोचते हो कि जिस डिप्रेशन की शिकार झांसी थी, क्या वो टीन में आम है। आंसर, Yes, the feeling of depression Jhansi has is very common among teenagers. ये तकरीबन सभी टीनएजर्स 13 to 19 years के बच्चे जो होते हैं, यंग ग्रोइंग चाइल्ड्स, उनमें ये डिप्रेशन का जो सिम्टम होते हैं ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि द रीज़न फॉर दिस इज़ द प्रेजेंट लाइफस्टाइल एंड सर्कमस्टांसेस अंडर विच टीनेजर आर मेड टू आउट परफॉर्म इन एवरी फील्ड. They get depressed for not performing well in their examination or not meeting up to their parents' expectations. Daily activities like preparing for school examinations, sports, coaching classes, crash courses, etc. put the teenager under so much pressure that they sometimes lose the control of their mind and end up being depressed. बच्चों, आजकल का जो जीने का तरीका है वो बहुत बदल चुका है। बच्चों को एग्ज़ाम, स्पोर्ट्स और कोचिंग क्लासेस और क्रैश कोर्सेज यानी पेरेंट्स की हर एक एक्सपेक्टेशन पर पूरा पूरा उतरना, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जिसकी वजह से वो अगर कभी अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतर सकते तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो उनको स्कोल्ड करते हैं। तो उस वजह से बच्चे जो हैं अक्सर डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, ये इसकी वजह है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट वाज बर्मन ड्रीम। बर्मन का ख्वाब क्या था। डज इट कम ट्रू, क्या यह सही हुआ। बर्मन वाज 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece. Yes, his dream came true when he painted a green and healthy leaf clinging to the creeper on the window that looked extremely natural. He painted the last leaf on the ivy creeper. Yes, बर्मन का एक ड्रीम थी कि मैं मास्टरपीस पेंट करूं। उसने अपनी आखिरी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में एक मास्टरपीस उसने तैयार की, ये हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द लास्ट लीफ द आर्टिस्ट मास्टरपीस, व्हाट मेक यू से सो। वो जो बर्मन था उसकी लास्ट लीफ जो था वो आर्टिस्ट का मास्टरपीस कैसे था, आप ये कैसे कह सकते हो। बर्मन्स मास्टरपीस वाज द ivy leaf he painted the night the last leaf on the creeper fell. The leaf looked green and healthy like nature leaf. Sue called the leaf painting a masterpiece because it made Jhansi believe that it was the real nature leaf left on the creeper, then gave her the will to live and she was able to recover from illness. Burman's masterpiece saved her life but took his own.
तो ये उसका मास्टरपीस मतलब इस तरीके से बना कि जब नारसी के पास कोई भी उम्मीद नहीं थी, वो पत्ता उस दिन गिर भी गया था और बर्मन ने अपनी जान देकर, यानी कि उस दिन वो खुद मर गया जिस दिन उसने ये मास्टरपीस तैयार किया। झांसी की जान बचाने के लिए उसने यानी कि अपनी जान गंवा दी। अब आगे है लैंग्वेज वर्क। यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे कुछ इडियोमैटिक फ्रेजेस दिए गए हैं, ये आप पढ़िए और उसके बाद यहाँ पे मैंने आपके लिए सेंटेंस और उनके मीनिंग भी लिखे हुए हैं, ये आप आसानी से लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियोमैटिक एक्सप्रेशन एंड फ्रेम सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। मेक अप वंस माइंड आउट ऑफ वर्क, बहुत सारे हैं यहाँ नीचे तक, रेज द कर्टेन तक। इसके आंसर हम क्या लिखेंगे, ये है आंसर। मेक अप वंस माइंड मीन्स टू डिसाइड। इसके नीचे इसकी एग्जांपल दी गई है, आप खुद लिख सकते हैं। आउट ऑफ वर्क मीन्स अनएम्प्लॉयड, ये एग्जांपल है इसकी। बाई लीप्स एंड बाउंड मीन रैपिडली, क्विकली इन प्रोग्रेस। फिर नेक्स्ट है पोर आउट वरीज, इसका मीनिंग है टू एक्सप्रेस इमोशंस और वरीज। एग्जांपल दी हुई है, आप लिख सकते हैं, या आप जरूरी नहीं है कि आप यही एग्जांपल उठा के लिखें, मतलब आप जब इनके मीनिंग समझ जाएंगे, इन एडियम्स के मीनिंग जब आपको समझ आ जाएंगे, तो आप कोई भी सेंटेंस खुद भी बना सकते हैं। ये लिखना ये नहीं है कि आप इसी पे से उठा के लिखेंगे। लुक आफ्टर, टू केयर फॉर समवन और समथिंग। टेक आफ्टर, टू रिजेंबल वन इन बिहेवियर, अपीयरेंस, एटीट्यूड। रिजेंबल मीन मिलना, मतलब सेम, जैसे हम कहते हैं ये उस जैसा है, उस जैसा होना। टेक आफ्टर हो गया। टिपटो, टिपटो इनटू मीन्स टू वॉक ऑन योर टोज विद हील्स रेज्ड, और टू वॉक क्वाइटली ऑन टोज, मतलब चुपके चुपके से चलना पंजों के बल। ड्रा द कर्टेन, टू ओपन द कर्टेन। कर्टेन्स मीन पर्दा, जो हम खिड़कियों के सामने लगाते हैं जब दरवाजे के सामने होता है अक्सर, तो इनको उसको कहते हैं पर्दा हटाना। रेज द कर्टेन, टू लिफ्ट और बिगिन टू कमेंस, पर्दा गिराना। ड्रा द कर्टेन, पर्दा हटाना। रेज द कर्टेन, पर्दा गिराना। तो ये आप इसकी एग्जांपल भी लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ठीक से दिखाई दे रहा होगा और आप इस वीडियो को पसंद भी करेंगे और इस पे इसके क्वेश्चन आप लिखेंगे, याद करेंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। शुक्रिया।